नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। काफी दिनों से चर्चा में चल रहा वन नेशन वन इलेक्शन बिल आज लोकसभा में पास हो गया है। लोकसभा में पास होने के बाद अब इसे राज्यसभा में भेजा जाएगा और इस बिल के पास होने के साथ साथ वोटिंग भी पता चल गया है कि पक्ष और विपक्ष में कितने वोट आए हैं। आपको बता दें कि एक राष्ट्र एक चुनाव बिल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ साथ अन्य लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। कांग्रेस नरेंद्र मोदी का विरोध कर रही है। उन्होंने शुरू में ही कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव की ज़रूरत और यह विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। इसके पर चर्चा करते हुए उन्होंने विकसित भारत के लिए इसे ज़रूरी बताया और उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने मीडिया में भी बयान दिया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि लोकसभा में मत विभाजन के बाद एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। सदन में विधेयक पेश करने के प्रस्ताव के पक्ष में और विपक्ष में कितने मत आए हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि इसको लेकर के अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं ने क्या कुछ कहा। एक राष्ट्र एक चुनाव को पर शिवसेना शिंदे गुट के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने कहा, यह देश के लिए अच्छा होगा, इसे लागू करना प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता है, हम उनके साथ खड़े हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आपको बता दें कि तमिलनाडु के पीएम के सांसद अंबुमणि रामादास संविधान पर बहस के दौरान राज्यसभा में भाषण दे रहे थे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी ने भी अपनी बातें रखी है। एक राष्ट्र एक चुनाव बिल को लेकर के भाजपा का निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह अलोकतांत्रिक है और लोकतंत्र पर यह हमला है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आपको बता दें कि मनोज झा ने भी इस पर अपनी बात रखी है। संविधान पर बहस के दौरान राज्यसभा में भी चर्चाएं चल रही थी। उसी बीच में आपको बता दें कि आरजेडी के सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा को लेकर के चिंता जताई। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पार्लियामेंट में वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को लेकर के मशीन से वोटिंग में कई सांसदों को दिक्कत आने के बाद उनके लिए पर्चे से वोट डाले जाने की बात की जा रही है। तो आपको बता दें कि कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल की ओर से वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को व्यापक विचार विमर्श के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने के अनुरोध के बाद बिल पर वोटिंग चल रही थी। आपको बताएं कि इन सारी बातों के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सुझाव के बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इस विधेयक को व्यापक विचार विमर्श के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का अनुरोध किया। ये बातें आपको लंबे समय से चल रही हैं और आज जिस तरह की बातें चल रही हैं उसमें एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह संघीय ढांचे पर हमला है। केंद्र और राज्य सरकारों का कार्यकाल अलग अलग रहता है, इसे एक करना ठीक नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के कई नेताओं ने अपने अपने बयान जारी किए हैं। आपको हम बताते हैं कि इसके पक्ष में 269 वोट पड़े हैं, तो वहीं इसके विरोध में 198 मत पड़े हैं। अब देखना होगा कि इसके विचार विमर्श के बाद आगे कब ये पास होता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ।
ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816